चल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, खुशियाँ मज़े में होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो हमारी यही दुआ है कि खुश रहें, एंजॉय करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें और कोरोना वायरस से महफूज रहें। कोशिश करें बहुत कम घर से निकलें आप, क्योंकि अभी कोरोना खत्म घर नहीं में हुआ। रह के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भाई डॉन को देखें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखें, क्योंकि एक नई लहर आ रही है कोरोना वायरस की। काफी सारे किधर आ रही है? इन्फेक्टेड हो चुके आ हैं रही है काफी भाई, सारी नहीं है कंट्रीज में। मैंने अभी न्यूज़ भाई काफी सारी कंट्रीज में इंडिया आ में चुकी है। तो पहले लहर बड़ी जी तेज पहले है। आ रही है। आपने तो अपने प्यारों हमारी का यही ख्याल दुआ है कि रखें। आप महफूज रहें, हंस मुस्कुराते रहा करें। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इज़हार के लिए। और हम लेके आते हैं आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियो। कुछ आप हमें लिंक भेज देते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से ढूंढते हैं। तो वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये है हाफिज़ भाई, मैं आपका भाई जेजे भाई डॉन, और ये है आपके होस्ट, आपके दोस्त बटे भाई जान। तो आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज़ भाई। वीडियो है जी, इंडिया यूएन का मुस्तकिल रुकन बनने वाला है, जिससे इंडिया को मिल जाएगी वीटो पावर। जब वीटो पावर मिल जाएगी, इस टाइम दुनिया में 5 देश हैं जिनके पास ये प्रियंका चोपड़ा तो ऑलरेडी यूनिसेफ की एम्बेसडर है। और भाई वीटो पावर का पता है आपको? भाई वीटो पावर तो ठीक है ना, वो क्या होती है? वीटो पावर जो होती है ना, वीटो पावर वो प्रियंका चोपड़ा होती है। वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ। प्रियंका चोपड़ा को कैसे ले हाँ, आया? प्रियंका चोपड़ा को कैसे ले आया यार? वो वीटो पावर के साथ प्रियंका चोपड़ा क्या था लगा? ऐसे नहीं आप करो। तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और बटी भाई को खुसूसन आप बताइएगा कि वीटो पावर में वीटो पावर और प्रियंका चोपड़ा का क्या तालमेल है? क्या तालमेल है जो बटी भाई बता रहे हैं कि जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा भी इनकी रूखन है। तो आओ वीडियो देखें, उसके बाद बात करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत चाहता है कि उसे एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिल जाए। इसका कारण यह है कि जब तक किसी देश को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट नहीं मिलती, वो फुल्ली एक सुपर पावर नहीं कहला सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर देश क्यों ना बन जाए। और भारत इसके लिए लगातार प्रयास करता आया है, और भारत हर बाधा को पार कर लेता है, लेकिन अंत में अपने सबसे बड़ी मुसीबत से फिर टकरा जाता है, वो है चीन, और चीन का वीटो पावर। दरअसल 5 देश इस समय यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के मेंबर हैं। इनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। बात करें तो फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत का हमेशा से समर्थन करते आए हैं। रोड़ा है चीन। चीन जब भी वीटो पावर कर देता है तो सारे प्रस्ताव और भारत का प्रस्ताव भी रुक जाता है। वीटो पावर परमानेंट सीट के जो मेंबर हैं इनके पास ही है। अगर मान लीजिए कि सभी लोग कुछ चाहते हैं और वो प्रस्ताव पास भी हो जाता है किसी देश पर, मान लीजिए कि सैंक्शन लगाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अगर आपने वीटो लगा दिया तो सारा प्रस्ताव वहीं का वहीं गिर जाता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन की सारी पावर इन 5 देशों के पास ही होती है। भारत चाहता है कि वो एक छठा मेंबर इसका बन जाए, और चीन को अवॉइड करने का भारत ने एक तरीका खोज निकाला है। जी हाँ, चीन की वीटो पावर के बावजूद भारत यूएन में परमानेंट मेंबर बन सकता है, और भारत अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। और इस अभियान के तहत अगर भारत सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर भारत जल्द ही एक परमानेंट मेंबर होगा यूएन का। क्या करने जा रहा है मैं आपको सबको डिटेल से बताने वाला हूँ, मेरे साथ आप स्टूडियो तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर भी मैं अब रेगुलर हूं, और वहां पर और इंटरेक्शन रहती है, क्योंकि वहां पर कम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। तो आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आंसर देने की काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए उस वीडियो में हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत के अलावा 3 देश और हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि उन्हें एक यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट हासिल हो जाए। भारत के अलावा है ब्राजील, जर्मनी और जापान, और चौथा देश है भारत। और चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है कि दोनों चारों मिलकर एक लॉबिंग करते हैं, पूरी दुनिया में देशों को मनाते हैं कि सब उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन चारों का ही एकमात्र दुश्मन है चीन। चीन इन चारों को ही सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में चारों देशों ने मिल बैठकर एक रास्ता खोज निकाला है। रास्ता है रेजुलेशन का और रिफॉर्म का यूनाइटेड नेशन के। दरअसल चारों देश मिलकर जल्द ही एक अभियान शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत वो यूनाइटेड नेशन के जो महासभा है, जनरल काउंसिल है, वहां पर एक प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव में क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसे अब एक्सपेंड किया जाए, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को शामिल किया जाए। और इस प्रस्ताव को आप कहेंगे कि चीन फिर पास होने देगा, उस पर तो वीटो है, लेकिन वीटो को अवॉइड करने का एक तरीका है कि भारत अगर 130 से ज्यादा मेंबर को राजी कर ले कि वो वोट
करें, यानी कि 2/3 से ज्यादा मतलब कि वोट चाहिए होंगे, इतने मतलब कि जितने भी टोटल वोट्स हैं उसका करीबन 66 से 67% वोट अगर भारत इस रेजोल्यूशन के प्रस्ताव के समर्थन में करवा देता है तो चीन कितनी वीटो पावर लगा ले, चाहे कुछ कर ले, ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और यूएन फिर इस मामले पर चर्चा करेगा कि किन देशों को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अब जगह दी जाए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है यूनाइटेड नेशन में कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका एक्सपेंशन हो, यानी कि उसमें और मेंबर ऐड हो। हर बार चीन इसी बात को लेकर कहता है कि हम मेंबर ऐड किस कारण से करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जो मेमोरेंडम है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि 5 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए या इसमें भविष्य में कभी ऐड करें। तो यानी कि भारत इस जो चीन की जो क्वेरी है इसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि उन 4 में से मेनली यही 4 देश होंगे, जापान, भारत, ब्राजील और जर्मनी, और इन्हें ही निश्चित तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन भारत को पहले ये सबसे बड़ी बाधा पार करनी है, 67% कम से कम अपने फेवर में वोटिंग करवानी है और उसके लिए भारत ने अभियान शुरू कर दिया, तमाम देशों के राजनयिकों से मिलना शुरू कर दिया है और भारत हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि भारत अपने इस अभियान में सफल हो। आप सभी कीजिएगा जरूर और भारत यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट हासिल कर ले जाए। और मैं इस मामले पर, इस अभियान पर आपको एक तरह से डिटेल देता चला जाऊंगा, जब भी मतलब कुछ अपडेट आएगा मैं वीडियो बनाकर सूचित करता चल जाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिस ना। लो जी, वीडियो का मुद्दा ये निकला है कि इंडिया को वीटो पावर लेने के लिए या मुस्तकबिल रुकन बनने के लिए, परमानेंट रुकन बनने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 130 देशों को इसके लिए राज़ी करना, मनाना पड़ेगा ना इंडिया को जाके। तो फिर ये क्योंकि ये चाइना के और ये जो 5 देश है ना जिनके पास वीटो पावर है, ये आपने 4 मना ली, अगर 5वां नहीं माना तो फिर तो कोई फायदा नहीं। और चाइना की यही कोशिश होगी, चाइना लाजमी यही काम करेगा चाइना तो कि इंडिया का नंबर 1 दुश्मन है, पावर का मेंबर ना बने। चाइना हर लिहाज से आपकी मुखालफत करेगा, इंडिया की मुखालफत करेगा कि कहीं किसी तरह भी ये वीटो पावर का मेंबर ना बने चाइना की यही कोशिश होगी। मगर इंडिया अगर बन गया तो अपने बलबूते पे बन गया तो पता चल जाएगा दुनिया को, क्योंकि इस वक्त मोदी क्योंकि इंडिया के साथ और भी 3 देश हैं ना, जापान, ब्राजील और जर्मनी। मोदी जी की जो हुकूमत है ना, बड़े अच्छे तल्लुकात बना रही है दूसरे मुल्कों के साथ, तो बड़ा कर रहे, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में 130 क्या 140 देश इंडिया के स्पोर्ट्स में खड़े हो जाएं। बिल्कुल ये भी हो सकता है ना, इसमें कोई शक नहीं। हर चीज मुमकिन है। हाँ, हर चीज मुमकिन है, ये तो अपने हर चीज हो पॉसिबल जाता है ना, वक्त बताता है क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अगर वीटो पावर का मेंबर बन गया तो फिर समझ लें कि इंडिया क्या बन गया। फिर वो कह रहे हैं ना कि सुपर पावर आपने बनना है तो फिर आपके पास ये वीटो पावर होना जरूरी है। हाँ, फिर सुपर पावर लिस्ट आएगा ना कि सुपर पावर, उसके बाद वोटिंग होगी, फिर पता चलेगा कि इंडिया सुपर पावर। वैसे जिन्नी मर्जी तुसी ताकतवर बन जाओ, हथियार बना लो, एटम इस तरह बना लो कि पूरी दुनिया तबाह कर दो एक एटम ना, तो भी तुसी सुपर पावर नहीं कहला सकते। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोरम है, इस चीज की मोहर लगनी पैनी है। जब देखिए सबसे पहले जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है वो एमएलए एमपीए बनते हैं, उनके बाद फिर वो चाइना वजीर आजम का, ये तो अब इसके बारे में चाइना कैसे बन गया यार, हम ये आज पता चला कि चाइना भी वीटो पावर का मेंबर है, मगर ये कैसे बन गया, ये तो भाई चाइना अमेजिंग यार। चाइना अपनी कम उम्र में समझ लें कि तरक्की कर गया, बहुत ज़्यादा तरक्की की उसने। उसके बाद जो है ना वो वर्ल्ड बैंक को जो है वो कर्जा देता है। भाई इसका उसके साथ अलग नहीं है। दरअसल पता क्या बात है, ये जो यूएन है ना, ये इसकी हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई कि ये किस तरह ये 5 देश इनको ये वीटो पावर मिली जी। क्योंकि अगर इसके अलावा वो कह रहे हैं ना कि इसमें ये ऐसी 5 देश हैं, सिर्फ चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, तो ये ब्राज़ील, चीन, बरतानिया, रूस और 5 देश हैं। तो इसके लिए ये है कि ना इनकी हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि ये कैसे आपस में लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं है, ये सब नहीं कर रहे हैं ना। लड़ाई झगड़ा तो हो रहा वा पटी भाई, मगर गल ये करदा कि मगर वो कहला नाल जो एक हुण जिस तरह अमेरिका सुपर पावर आ दुनिया ते, उन्होंने पता इसे तरह ही
इंडिया चाइना अगर इंडिया सुपर पावर बनता वा वीटो पावर का मैंबर, फिर अगला वक्त होएगा कि अगले कहेंगे इंडिया सुपर पावर। भाई तो हुण ते इसके- चाइना दा ते चांद है भाई जो मेरी 5 बात सुनो। देश हैं ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी है ऑलरेडी हैं। हाँ। अब उसके मुकाबले में जो इंडिया को वो शामिल करने चाह रहे हैं, नहीं ना कर रहे। अभी तो रिफॉर्म्स होंगी कि मगर यार इंडिया हो भाई जाएगा। उसमें ये है कि वीटो पावर के जो मेंबर है ना वो मैक्सिमम 5 होंगे। अभी ये इन्हें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी कि उसको बदला जाए कि उससे बढ़ भी सकते हैं वीटो पावर के मेंबर। अच्छा यानी कि अब जो नए 5 देश आएंगे वो वीटो पावर हाँ। का दावा समझो कि करेंगे। ये 5 देश ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो मजे की बात ये है कि मोदी जी का जो दिमाग है ना वो बड़ा ही कमाल का दिमाग है। जो सोचते हैं ना वो बहुत आगे की सोचते हैं। मोदी जी का जन्मदिन था आज। आज नहीं था आज नहीं था, कल 2 दिन गुजर गए गालबन। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए तो हैप्पी बर्थडे, तो Happy birthday to कंग्रेचुलेशन। you। तो बाकी ये है कि मोदी जी का जो दिमाग है ना, ये जो सोचते हैं ना, हमें लगता है कि कुछ नहीं सोचते मगर ये बहुत आगे की सोचते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया ना कि मैंने वीटो पावर का मेंबर बनना ही है, इंडिया ने बनना ही है, इंडिया को तो ये बना के बना के जाएंगे। ये तो- इसमें कोई शक नहीं कि नहीं बना के जाते, बना के जाएंगे। तो आपकी क्या राय है इसमें कि अपनी बाकी राय का इज़हार आपने जरूर हमें ये कीजिएगा भी बताना है कि इंडिया को वीटो पावर का मेंबर हाँ। बनना चाहिए कि नहीं, बनना चाहिए। और हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ। बाकी ये आपने लाजमी हमें बताना, जो बटी भाई ने शुरू में बताया था हमें कि वीटो पावर का और वीटो पावर नहीं भाई, यूनिसेफ के जो इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर है ना वो प्रियंका और चोपड़ा। सर तो यूनिसेफ कौन है? भाई यूनिसेफ भी वीटो पावर के अंदर ही काम करता है ना, यूनाइटेड नेशंस नहीं बनाया हुआ है, अमेरिकन अदारा है तो ये यूनिसेफ। आपने बताना है जो प्रियंका कि चोपड़ा के प्रियंका पास चोपड़ा- एक मिनट जो प्रियंका चोपड़ा के पास वीटो पावर है। देखिए जी, वीटो पावर ने उसे चूज किया। Yes, जो यूनिसेफ जो अदारा वो है, इंडिया को नहीं चूज कर रहे। जो प्रियंका यूनिसेफ चोपड़ा जो को अदारा जाना है जो सेहत आमा का काम करता है पूरी दुनिया में, भाई मेरी बात सुन ले, उनकी जो भाई ब्रांड ये तो एम्बेसडर है हमें ना, वो इंडिया में प्रियंका भाई चोपड़ा मेरी है। बात प्रियंका सुन ले। चोपड़ा किस चीज की ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर आपको एम्बेसडर पता है? यूनिसेफ की भाई। भाई वो यतीम बच्चों की है। भाई वो यूनिसेफ जो है वो किसने बनाया? वो जो वीटो पावर अनाथ ने बनाया। बच्चे होते हैं ना, अनाथ वीटो बच्चे, पावर ने यूनाइटेड एक मेरी नेशंस बात नहीं सुन बनाया ले, वो। एक मेरी वो तो बात हमें सुन पता ले। यूनाइटेड हाँ जी, नेशन ने एक बनाया। सेकंड मेरी तो बात यूनाइटेड सुन ले। नेशंस जो है वो वीटो पावर में नहीं आता। मेरी एक बात सुन ले, इन्होंने 5 मुल्कों ने फैसला किया था कि हमने इंडिया को नहीं वीटो पावर बनाना, प्रियंका चोपड़ा हमने को सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को बनाना है। देखिए जी, ये इनके आपने मुताबिक। बताना ये इनके जेज भाई मुताबिक। को, क्योंकि यूनिसेफ जो अदारा काम कर रहा है पूरी दुनिया में, उसकी जो और ब्रांड भाई एम्बेसडर है इस तरह तो वो टाटा कंपनी है, इंडिया है। ये जहालत के दौर में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी, इन्हें यही नहीं पता भी यूनिसेफ का क्या काम है। गुस्सा करके गुस्सा क्या करके। यूनिसेफ का काम क्या है, क्या काम? इन्हें यही नहीं पता भाई। आप बता रहे हैं, एक आपने मिनट हमें है। कमेंट सेक्शन में नहीं, बताना। आपने बताना हमें क्या काम है भाई यूनिसेफ का। यूनिसेफ जो अदारा है ना वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। वीटो पावर जो आप कह रहे हैं जी इसने बनाया, यूएनओ ने बनाया, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब जो यूनिसेफ है ना ये सेहत आमा पे काम करता है, इसकी पूरी दुनिया में कोई ये ना तो कोई हमें पता है वो ambassadors सेहत हैं। आमा पे काम ठीक है करता ना, कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हर चीज के पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ है, है। पाकिस्तान में माहिरा खान थी, इंडिया में प्रियंका चोपड़ा है, इस तरह जाते पूरी दुनिया में इनकी है। आप लोग जो है हर बात को ले जाते हैं, अभी वीटो पावर को उसमें कोई काम नहीं है। वीटो पावर ने इख्तियारात दिए हैं तो यूनिसेफ ने ये बनाया ना। मेरी एक बात अब सुन जो ले। पूरी कंट्री को जो डील कर रही मेरी हैं एक बात- वो जो प्रियंका चोपड़ा है कर प्रियंका रही हैं। चोपड़ा डील कर रही है। भाई मेरी बस। एक बात सुन ले। आप लोग अपनी वो बात को सड़ के बैठ जाते हैं। भाई वो गुस्सा क्यों अनाथ कर रहे हो? बच्चों को अनाथ support कर बच्चों रही को है। भाई सपोर्ट कर रही है। उनके लिए वो बनी अदारा है। किसने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। वो अदारा किसने बनाया? भाई लड़ाई ना करो। वो उन्होंने घर से बैठ के वो बन गई है जी, मुझे आप एम्बेसडर भट्टी बना भाई देंगे। भट्टी भाई गर्म हो गए। गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है भाई। भाई- आपको जहां से जो वीडियो मिलती है आप उठा के उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देते हो। आपको थोड़ी नॉलेज भी नहीं है। थोड़ी सी नॉलेज बंदे को होनी चाहिए कि यार हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। 50 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। नहीं नहीं, 1.5 अरब। कैसे यार हम लोग हैं यार? आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपना? 150 करोड़। आप लोगों के सामने क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? मैं- कि आपको नॉलेज है नहीं है और आप लोगों को दवाई बेच रहे हैं। अब मेरी बात सुन ले। आप स्पेशलिस्ट हैं, आप मेडिकेशंस के स्पेशलिस्ट हैं, आपको मेडिसिन का पता ही नहीं है। आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसको क्या अब प्रिस्क्रिप्शन एक क्या मेरी देंगे? मिनट बात सुन भाई, लीजिए। एक मिनट भाई, आपकी बात पूरी मैं बोलूं जी बोले जी बोले जी बोले जी। पहले मुझे आप ये बताएं, हम बात कर रहे थे वीटो पावर। जी वीटो पावर। इसमें प्रियंका चोपड़ा का क्या काम है? वीटो पावर यूनिसेफ जो है यार, अदारा उन्होंने बनाया कि एक नहीं सेकंड। बनाया? टाटा कंपनी है, जी टाटा कंपनी है। जी अब उसमें महिंद्रा का क्या काम है? हाँ टाटा टाटा कंपनी महिंद्रा को दे देती है कि ये आपने 50,000 ट्रक आपने बनाना है। हाँ इसमें
टाटा कंपनी का और महिंद्रा का क्या रोल है? टाटा कंपनी ने तो उनको ठेका दे दिया, उनकी ड्यूटी लगा दी उस चीज़ पे। टाटा कंपनी का काम तो चल रहा है आज़ादी पूरे मुल्कों में काम चल रहा है ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक एज ए शॉपकीपर हूँ, मेरा काम है, मैं आप सबको सारा सामान वगैरह ना सब कुछ सेल कर रहा हूँ, आप मेरे एक सेलमैन हो, मैं आपकी ड्यूटी लगा देता हूँ कि आपने सिर्फ वहाँ जाके ये चीज़ें देनी है। इसका मतलब है कि आपको वीटो पावर मिल गई। ये मतलब नहीं कि आप मेरी जगह पे आप खड़े हो गए शॉपकीपर बन गए हो भाई। और मेरे प्यारे भाई वीटो पावर तो मैंने कहा ही नहीं है कि अभी प्रियंका चोपड़ा के पास वीटो पावर है। पहले दिन देर के प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है और खोदा बाहर निकला। आप लोगों को समझ नहीं आई आपको तो कैसे लगी इसके बारे में? नहीं है आप लोगों को इन बातों की। इस बारे में आप लोग हर जगह पे अपनी कुछ देते हैं बातें जाते भट्टी भाई दिल पे ले गए। दिल पे लेने की बात नहीं है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूनिसेफ जो अदारा है वो किस यूनाइटेड नेशंस वो तो हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। ये तो हमें उसे पता है। कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? आपने सिर्फ ये बताना ये है 5 कि मुल्क उसे जो वीटो सुपर पावर चला पावर रहा में है या है। कौन चला रहा भाई है? सिर्फ आपने जे भाई को ये बताना है अच्छा, अगले की कि बात आगे सुन। उनके काम क्या है। अगले की बात सुन लो। भाई उससे पहले पूछ लो, बात बुरी होगी। ये 5 मुल्क जो है पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। फैसला कर रहे हैं कि किसने सुपर पावर बनना किसने नहीं बनना। ठीक है, इंडिया को अभी उन्होंने शामिल नहीं किया है। मेरी बात सुन लें तो मुझे ये बता दें कि ये 5 मुल्क पूरी दुनिया को जो संभाल है, अगर उनके मुख्तलिफ शोबे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि वो वीटो पावर के साथ कोई तल्लक आ गया, मेल जोल आ गया। आप कह रहे हो वो कंपनी अमेरिका है, अमेरिका ने कितने मुल्कों के साथ काम किया हुआ है। अब ये नहीं कि खुद मेरी वीडियो आपने वीडियो स्टार्ट में चेक करनी है कि क्वेश्चन मैंने क्या किया था जी, क्या बात बताई थी आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है जी कि भी तो हम दुआ को है कि वीटो पावर का मेंबर बने, इंडिया बने और लाजमी बने, जैसे भी बनना हुआ जैसे भी बनना होगा। मोदी सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियां बनाए, ऐसी पॉलिसियां बनाए कि हर देश आपके लिए खड़ा हो जाए, आपकी सपोर्ट करे। और एक और बात, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई है और आपने ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि जो बात भट्टी भाई ने की है प्रियंका चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा के पास वीटो पावर है। जी आपने वीडियो